एवरीवन, वेलकम टू आभ्यास स्टडी पॉइंट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। ठीक है, क्योंकि परीक्षाएं आने वाली हैं। तो गाइस, ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड वीडियोस को फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होगा, हम उसको पढ़ेंगे। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा, किसने कहा? वॉटसन ने। ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, शिक्षा का संकुचित अर्थ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, निम्नांकित में खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है। तो गाइस, इसमें हम ऑप्शन पढ़ेंगे, मॉन्टेसरी विधि, डाल्टन विधि, व्याख्या विधि, किंडरगार्टन विधि। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा व्याख्यान विधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है। तो हम इसके ऑप्शन पढ़ेंगे, प्रश्नावली विधि, नेक्स्ट है साक्षात्कार विधि, नेक्स्ट है व्यक्ति इतिहास विधि, नेक्स्ट है समाज मिति विधि। तो गाइज, इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा समाज मिति विधि। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। क्या है? रेटिंग स्केल, प्रश्नावली, केस स्टडी, प्रायोगिक विधि। गाइज, इसका करेक्ट हमारा आंसर रहेगा केस स्टडी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नांकित में से मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि है। फर्स्ट है अंतर्दर्शन विधि, सेकंड है प्रयोगात्मक विधि, थर्ड है व्यक्ति इतिहास विधि, फोर्थ है विकासात्मक विधि। तो गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा अंतर्दर्शन विधि। नेक्स्ट है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा, अंतरंग विधियों द्वारा, बहिरंग विधियों द्वारा और निरीक्षण विधि द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विद्यालयों में पुरस्कारों से हानि होती है, आनंद प्राप्ति, मनोबल में प्राप्ति, उत्साहवर्धक, केवल पुरस्कार के लिए कार्य करना। तो गाइज, इसका करेक्ट आंसर है केवल पुरस्कार के लिए कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो हमारा ऑप्शन है फर्स्ट कार्टलेविन, सेकंड है मैकडूगल, थर्ड है फ्रायड और नेक्स्ट है क्लार्क हल। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा क्लार्क हल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, स्वाभाविक प्रेरक है दंड, पुरस्कार, अनुकरण, प्रशंसा। तो इसका करेक्ट आंसर है अनुकरण। ओके गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, वह है व्यक्तिगत प्रेरणा, सामाजिक प्रेरणा, मनोदैहिक प्रेरणा, सकारात्मक प्रेरणा। तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है सकारात्मक प्रेरणा। ओके गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्मजात प्रेरक नहीं है, भूख, प्यास, आदत, नींद। क्या है इसका करेक्ट आंसर? आदत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 13, तो जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होता है, वह है जन्मजात प्रेरक, प्राकृतिक प्रेरक, अर्जित प्रेरक, उपयुक्त सभी। तो गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा अर्जित प्रेरक। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जो कि बाह्य रूप से प्रेरणा को कहते हैं, नकारात्मक प्रेरणा, कृत्रिम प्रेरणा, व्यक्तिगत प्रेरणा, मनोदैहिक प्रेरणा। तो गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा नकारात्मक प्रेरणा। ओके गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसे कहते हैं अर्जित प्रेरक, जन्मजात प्रेरक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक, सामाजिक प्रेरक। तो गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा, जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसे कहते हैं अर्जित प्रेरक, क्योंकि हम उसका अर्जन करते हैं, अर्जित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, जब आप कक्षा में शिक्षण करते हैं तो कक्षा में भी डैश भी साथ साथ चलना चाहिए, मौखिक विचार संप्रेषण, अशाब्दिक विचार संप्रेषण, सरल संप्रेषण, सभी प्रकार के संप्रेषण। तो गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा अशाब्दिक विचार संप्रेषण। ओके गाइज। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि छात्र पाठ्य रुचि में यानी कि पाठ्य वस्तु में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप
शिक्षण को रोचक बनाने का प्रयास करेंगे, अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे, स्वयं शिक्षण में रुचि लेंगे, रुचि लेने वाले छात्रों को उदाहरण देंगे। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी। क्या रहेगा? हम जो कि छात्र हैं उनकी अरुचि का कारण जानेंगे और उसको हल करने का प्रयास करेंगे, हल करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। किसी छात्र को पीट देने के बाद पता चलता है कि वह निर्दोष था, तो ऐसे में आप कोई चिंता नहीं करेंगे, पश्चाताप करेंगे, छात्र से एकांत में अपनी भूल प्रकट करेंगे, छात्र से क्षमा याचन करेंगे। तो इसका जो कि करेक्ट आंसर रहेगा आंसर सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी, छात्र से एकांत में अपनी भूल प्रकट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, पाठ्यक्रम में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाता है? छात्रों को, शिक्षा के उद्देश्यों को, पाठ्य पुस्तकों को, शिक्षण विधियों को। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर रहेगा शिक्षा के उद्देश्यों को। ठीक है। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ज्ञानात्मक स्तर पर पढ़ाते समय अध्यापक को पढ़ाना चाहिए। ज्ञानात्मक स्तर पर पढ़ाते समय अध्यापक को पढ़ाना चाहिए सरल और सुगमतापूर्वक, जल्दी जल्दी, कठिन विषय वस्तु आवश्यकता अनुसार। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर रहेगा सरल और सुगमतापूर्वक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। जनतंत्र के लिए शिक्षा का अर्थ है सबके लिए शिक्षा, स्वतंत्र चिंतन को शिक्षा, स्वतंत्र रूप से विचारों को प्रकट करने की शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा डी। तो इसमें सभी होंगे, सबके लिए शिक्षा, स्वतंत्र चिंतन की शिक्षा और स्वतंत्र रूप से विचारों को प्रकट करने की शिक्षा। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हमारा 22। करके सीखना अधिक उपयोगी है क्योंकि यह अधिक रुचिकर है, कक्षा का अनुशासन बनता है, इससे बच्चे व्यस्त रहते हैं, बच्चे क्रियाशीलता पसंद करते हैं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चे क्रियाशीलता पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीढ़ी दरार का तात्पर्य है प्रौढ़ का किशोरों की ओर रवैया, भिन्न आयु के लोगों की मान्यताओं में अंतर। ठीक है। नेक्स्ट है किशोरों की समस्याएं और नेक्स्ट है किशोरों में बढ़ती जागरूकता। तो गाइस 23 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा करेक्ट आंसर बी। ठीक है। निम्न में से किस विषय के अध्यापन हेतु व्याख्यान प्रणाली सबसे अधिक उपयुक्त है? ठीक है। तो गाइस इसका जो कि हमारा ऑप्शन दिए हुए हैं, ए गणित, बी इतिहास, सी विज्ञान, डी कला। ठीक है। तो जो हमारा 24 का करेक्ट आंसर है इतिहास। ठीक है। इतिहास निम्न में से किस विषय के अध्यापन हेतु व्याख्यान प्रणाली, यानी कि हम इसको व्याख्यान के व्याख्या सार के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ेंगे। तो क्या है इसमें से कौन सा विषय है? इतिहास। ओके गाइस। तो ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 25, कक्षा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की क्या आवश्यकता है? सीखने के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित व्यवस्थित विषय वस्तु, वह सामग्री जिस पर अध्यापकों का शिक्षण आधारित है, ऐसी सामग्री जिस पर अध्यापकों का शिक्षण आधारित है, अध्यापकों को पढ़ने और संदर्भों की सामग्री। तो गाइस 25 का जो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? सीखने के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित व्यवस्थित विषय वस्तु। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, प्रयोगात्मक परीक्षाएं आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य है विषय ज्ञान का आकलन करना, अवलोकन और यथार्थता की कार्यकुशल की जांच करना, तथ्यों को दोहराने की क्षमता की जांच करना, फॉर्मूला और स्लाइड में पहचान करने की जांच करना। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा अवलोकन, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है। और यथार्थता की कार्यकुशलता की जांच करना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 27, प्राथमिक कक्षाओं में परिवार की संकल्पना विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रबोधा को अपनाना श्रेयस्कर होगा? भूमिका अभिनय, निबंध लिखना और भ्रमण कविता पाठ। तो 27 का हमारा रहेगा भूमिका अभिनय। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गाइस, कक्षा 6 to 10 की शिक्षा कहलाती है उच्चतर माध्यमिक शिक्षा,
उच्च प्राथमिक शिक्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गाइस 28 का रहेगा हमारा माध्यमिक शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। एक श्रेष्ठ अवलोकनकर्ता के विशिष्ट गुण हैं। जो एक श्रेष्ठ अवलोकनकर्ता है उसके क्या विशिष्ट गुण हैं? व्यवहार की चंचलता, व्यवहार की उग्रता, व्यवहार की सफलता, व्यवहार की शीतलता। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा व्यवहार की शीतलता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, शिक्षण प्रशिक्षण के संदर्भ में पीटीटी का अर्थ क्या है? तो सबसे पहले हमारा ए ऑप्शन है प्री टेस्टिंग फॉर टीचर्स ट्रेनिंग, सेकंड है प्री सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग, नेक्स्ट है फिजिकल ट्रेनिंग फॉर टीचर्स, नेक्स्ट है ए तथा सी दोनों ही। तो हमारा इसका जो कि हमारा ऑप्शन रहेगा डी, यानी कि ए तथा सी दोनों ही, प्री टेस्टिंग फॉर टीचर्स ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग फॉर टीचर्स। तो गाइस ऐसे ही हमने आज बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारी सीटेट यूपी टेट के लिए। ठीक है, यदि गाइस आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अन्य वीडियोस के लिए हम आपको ऐसे ही आगे वीडियोस देते रहेंगे और आपकी तैयारी अच्छे से कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।